जो एक बड़ा बयान जिसकी चर्चा अभी तक हमारे और आपके बीच नहीं हो पाई है वो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। किसका भला आज होता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इमोशनल अत्याचार किया है बिहार के लोगों को। अन्यथा चुनाव के आखिरी मौके पर जब कोई नेता ये कहने लगता है कि मेरा आखिरी चुनाव, आपको याद होगा जब पंजाब को चुनाव हो रहा तो प्रकाश सिंह बादल की तरफ से भी इसी तरीके की बात होती, तो इसका सबसे पहला प्रमाण ये होता है कि आप दरअसल चुनाव आसानी से जीत नहीं रहे और आपको दिक्कत नजर आ रही है और आप परेशान हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही उद्विग्न हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको मैं कम से कम 30 साल से जानता हूं, जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से कोई बात कहते हैं। और इस बार तो कई जगहों पर उनकी बेचैनी भी साफ नजर आई जब मंच से ही डांटते हुए वो दिखाई दिए तमाम लोग। मंच से डांट, देखिए वो एक अलग सवाल है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लालू यादव के परिवार पे और उनके बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पत्नी पर टिप्पणी की, वो कम से कम नीतीश कुमार जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता है और उनको कम से कम इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि चुनाव में उनकी कमजोरी सामने आ रही है या उनको हार हो रही है या लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो उसका एक और तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन जब नेता अंत में ये बोले कि मेरा आखिरी चुनाव है, तब आप समझ लीजिए कि वो दीवार पर लिखी हुई इबारत को बहुत स्पष्ट तौर पर पढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि अब वो अगली मुख्यमंत्री नहीं होने वाले। मतलब आपका ये कहना है कि इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश यहाँ पर नीतीश कुमार की ओर से की गई है। संजय जी, अब मैं सीधे आपका आरोप करते हुए, ये चुनावी दांव है, दर्द है या फिर सियासी सरेंडर, क्या कहा जाए इसको? तीनों शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया, मेरे लिए कोई शब्द नहीं छोड़े। ये चुनावी दर्द भी है, ये दांव भी है और मुझे लगता है कि ये आखिरी, क्योंकि कई बार लोग ये कह रहे थे ये अगर दांव होता तो ये आखिरी दिन क्यों चलते। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये आखिरी वक्त पर उन्होंने नहीं किया होता और पहले दौर से उन्होंने इस बात की गुहार लगानी शुरू कर दी होती तो शायद उनकी छवि और गिर गई होती। तो मुझे लगता है दर्द इसमें बहुत भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी काम नहीं किया, जरूर अपने हिसाब से कुछ चीजों पे तो काफी कुछ काम लेकिन हुआ। अगर उनके 3 कार्यकाल को संजय जी देखा जाए तो 2005 से 2010 की जितनी तारीफ होती है, मतलब सबसे ज्यादा काम उन्होंने उसी 5 साल में किया। उसके बाद थोड़ा कम हुआ 10 से 15 और 15 के बाद से तो ये डावाडोल अपनी कुर्सी बचाने में ही रह गए। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते हैं। नहीं, बिल्कुल 2005 से 2010 का कार्यकाल और 2015 से 20 का कार्यकाल अगर दोनों की तुलना करें तो सचमुच काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। 2005 से 10 के बीच में उन्होंने बहुत मूलभूत परिवर्तन किए, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, और जिसका वास्ता हर व्यक्ति से है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, शहर का हो, ग्रामीण इलाके में हो। लेकिन अगर 2015 से और 20 के बीच की बात करें तो उसमें काफ़ी अड़चने रहीं। पटना में बाढ़ आया, जिस समय उनकी एक तरह से उन्होंने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया। कोरोना के समय में जो तमाम तरह के आरोप लगाए गए, आरोप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप गलत थे, जिस तरह से मिस हैंडलिंग हुई और जो गरीब मजदूर वापस आ रहे थे उनके बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट या बिल्कुल सहानुभूति भी नहीं दिखाई गई, इन सब चीजों का असर दिखाई पड़ा जो कुछ हमें कैंपेन में देखने को मिला। जब पटना में बाढ़ आई हुई थी, राजेंद्र नगर जो पटना का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, मैं वहीं पर मौजूद थी और पानी ने किस कदर लोगों को परेशान किया था और कई दिनों तक पानी वहां पर भरा हुआ था, हटाने का काम शुरू नहीं किया गया था। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। शहरी क्षेत्रों में हमने देखा कि वोटर जो घरों से बाहर नहीं निकले, एक तरह की नाराजगी भी, या फिर क्या बदलेगा बिहार में, ये भी एक मानसिकता रही। लेकिन संगीत रागी जी, ये मतलब इस दर्द को आखिरी दौर में ही दिखाने की जरूरत क्यों मान पड़ी जब सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे बीते 15 सालों को? देखिए, मैं 2 टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं पहली टिप्पणी तो ये कि उन्होंने ठीक कहा, 2010 तक की स्थिति अलग थी। हाँ। और संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 2015 में वो किसकी संगति में गए? आरजेडी में गए और आरजेडी के साथ जाने के बाद उनमें डिटोरिएशन थोड़ा जरूर हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना, अगर 15 सालों से आप 18 महीने निकाल दें, बाकी तो संगत आप ही लोगों की थी ना। मैंने कहा उसके बाद 2017 के बाद से मोदी जी के संग और खराब हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मुझे बहुत कम समय मिला है नीतीश कुमार के साथ काम करने का। दूसरी बात मैं, देखिए हम जरा कैंपेन पर हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया है। देखिए, यदि आरजेडी का जो कैंपेन है वो लगभग सपाट कैंपेन रहा है और यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का यदि हम कैंपेन का आकलन करें तो आपने देखा होगा कि हर तीनों फेज में उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, मुद्दे बदले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुद्दे को छोड़ दिया गया है। विकास और जंगल राज ये हमेशा एक कॉमन डिनोमिनेटर रहा है, हर कैंपेन में उन्होंने ये जिक्र किया है। लेकिन जब आप सीमांचल आते हैं तो वहां उनको पता है कि किशनगंज, अररिया और यहाँ पर क्या किस प्रकार से पोलराइजेशन होगा या किस प्रकार से लोग मतदाता मतदान करते हैं। तो इमोशनल बातें कहो ताकि मतदाता हमारे पक्ष में आ जाए। सिर्फ देखिए, चुनाव आप जाते हैं तो आप कोई पूजा पाठ करने के लिए जाते नहीं हैं,
चुनाव में यदि आप जा रहे हैं तो आप जीतने के लिए ही जाते हैं। लेकिन ये एनडीए में भी कंफ्यूजन की स्थिति, एक सवाल इसका भी जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। देखिए, एक तरफ जहां घुसपैठियों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ वहीं पर जनसभा कहते हैं तो कहते हैं कि चुन चुन को सबको बाहर कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार उसके बाद जब रैली करते हैं तो कहते हैं कि 12 करोड़ बिहारी सब हमारे हैं, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये क्या बताती है? एनडीए भी तो मुद्दे पर कंफ्यूज है ना कि किस पर कहां किसको क्या बोलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और शुरू से यह स्टैंड रहा है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो जिन्होंने आसाम, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो डेमोग्राफिक, रिलीजियस डेमोग्राफी को जिन्होंने चेंज किया है और वो इलीगल तरीके से आकर के घुस करके रह गए हैं, वो एक ढंग से भारत के अंदर एक बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा हो गए हैं कई, उनको बाहर भगाना है। इस मुद्दे पर बीजेपी आज भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो कल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हमको ये मान करके चलना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा अलग है और नीतीश के एजेंडे अलग हैं। आरजेडी, इसी वजह से नीतीश कुमार का चेहरा गायब कर दिया आप लोगों ने सारे होर्डिंग से। वे स्वतंत्र हैं, जैसे नीतीश जी की पार्टी जो है वो अपने एजेंडे को लेकर के चलने के लिए स्वतंत्र है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी एक कोर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस कोर मुद्दे से पीछे नहीं हट सकती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं हट सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।